आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर और बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। न्यूज 18 के अजीत सिंह की यह खबर है कि यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आज योगी कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। 7 नए मंत्री शपथ ले सकते हैं। खबर है कि हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए जितिन प्रसाद आज शाम 5 से 6 बजे के बीच शपथ ग्रहण समारोह ये हो सकता है। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। आज कैबिनेट में विस्तार हो सकता है। लगातार जिस तरह से खबरें सामने आ रही थी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने मंत्रिमंडल में जल्द ही विस्तार करने जा रहे हैं और आज ये खबर सामने आई है और जल्द ही आज शाम 5 से 6 बजे के बीच नए मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार अपने कैबिनेट का विस्तार करने जा रही। योगी मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा। शाम 5 से 6 बजे के बीच ये विस्तार होगा और राजभवन में विस्तार होगा। बाकायदा 6 से 7 नए मंत्री बनाए जाएंगे। राजभवन के अंदर तैयारी हो रही है। 2 बजे इसकी एक बैठक है और अगर नामों की बात करें तो संगीता बिंद हैं, जतिन प्रसाद हैं, छत्रपाल गंगवार हैं, पलटू राम हैं, दिनेश खटीक हैं, कृष्णा पासवान और इसके साथ ही संजय गौड़। ये 7 नाम हैं जो मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो ये वो मंत्री हैं जिन्हें योगी सरकार की नई मंत्रिमंडल में शामिल हो गए। अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग नाम इसलिए दिए गए हैं क्योंकि जाति और क्षेत्रीय समीकरण को साधना है जिससे उत्तर प्रदेश में 2022 में बीजेपी को चुनाव जीतने में और आसानी हो और विपक्ष ये आरोप ना लगा सके कि इस बिरादरी, इस जाति और इस क्षेत्र से कोई मंत्री नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट शरद के साथ अजीत सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। तो आज योगी सरकार के मंत्रिमंडल में विस्तार होने जा रहा है। इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी अजीत सिंह का। अजीत, आज की अपने आप में यूपी की सियासत की बड़ी खबर है। मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है, नाम भी सामने आ रहे हैं। सीधा सीधा इशारा और ये कह सकते हैं कि निशाना जो है वो विधानसभा चुनावों की तरफ है। कौन वो नए चेहरे हैं और क्या जातीय समीकरण या साधने की कोशिश की जा रही है? देखिए बिल्कुल रवि, इस वक्त की पहले तो एक अपडेट कर दूं कि 5:30 बजे राजभवन में ये शपथ ग्रहण समारोह होगा। राजभवन की तरफ से इसकी ऑफिशियल तौर पर सूचना दे दी गई है। ठीक पीछे हमारे राजभवन का गेट, हम तस्वीरें आपको दिखाएं जहां पर 5:30 बजे जो है मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। योगी सरकार की, योगी कैबिनेट का ये दूसरा कहें तो एक बार बीच में विस्तार हुआ था और ये दूसरा विस्तार होगा। यानी यहाँ पर 5:30 बजे आपको और ज़्यादा हलचल 5 बजे से ही देखने को मिल जाएगी। दूसरी बात आपको बता दें कि 7 नए मंत्री योगी सरकार में बनेंगे क्योंकि 23 कैबिनेट मंत्री पहले से हैं, 21 राज्य मंत्री पहले से हैं और 9 स्वतंत्र प्रभार मंत्री ऑलरेडी उत्तर प्रदेश सरकार में है। यानी 53 होते ही ये टोटल संख्या, यानी 7 नए और चेहरे शामिल किए जा सकते हैं क्योंकि 60 संख्या होनी चाहिए, 60 यही एक कोटा, यानी 53 ये और 7 नए चेहरे शामिल हो जाएंगे। अब आपको जाति के आधार पर बता दें, टोटल जो 7 मंत्री बनेंगे वो जाति और क्षेत्र का खासा ध्यान रखा गया है। रवि, जितिन प्रसाद हैं वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हैं, वो ब्राह्मण चेहरे हैं। इसके अलावा पलटू राम है, वो गोंडा बलरामपुर से विधायक हैं जो दलित चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं। संजय गौड़ सोनभद्र की जो ओबरा विधानसभा सीट है वहां से विधायक हैं, वो अनुसूचित जनजाति यानी SC ST हैं, उस कोटे से आते हैं। संगीता बलवंत हैं जो बिंद हैं। इसके अलावा छत्रपाल जो है वो गुर्जर हैं, तेजपाल गुर्जर है, OBC चेहरे से आते हैं। धर्मवीर यानी प्रजापति हैं, प्रजापति समाज से आते हैं, कुम्हार समाज से आते हैं। तो ये 7 से 7 मंत्री नए बनाए जा सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर न्यूज 18 इंडिया अपने दर्शकों को बता रहा है कि वो 7 कौन से नाम हैं, कौन से चेहरे हैं, किस क्षेत्र के हैं, उनकी जाति क्या है। यानी 2022 के विधानसभा चुनाव को निशाना बनाते हुए योगी सरकार की इस कैबिनेट का विस्तार है जिससे विपक्ष उन पर यह सवाल न खड़े कर सके कि इस जाति से, इस क्षेत्र से कोई मंत्री विधायक है वो मंत्री नहीं बने। तो इस वक्त की यही बड़ी खबर है कि ठीक 5:30 बजे शाम को राजभवन में विस्तार होगा योगी सरकार की कैबिनेट का। ठीक है जीत, आप हमारे साथ बने रहे। तो साफ तौर से निशाना जो है वो 2022 के विधानसभा चुनाव यहां पर है। योगी मंत्रिमंडल विस्तार पर निषाद पार्टी के नेता संजय निषाद ने क्या कहा है, क्योंकि आपको बता दें कि पद और प्रतिष्ठा के लिए, क्योंकि जिस तरह से ये जंग चल रही है, उन्होंने कहा है कि हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। देखिए, हम लोग पद प्रतिष्ठा के लिए काम नहीं कर रहे हैं। हम लोग अपने समाज के हक हिस्से, इनके आरक्षण है, इनकी रोजी रोटी छीना गया है, ये देश को आज़ाद कराने जातियाँ हैं, ये आज के दिन में 1 जून की रोटी के लिए तरस रहे हैं, आज के दिन में कपड़े नहीं, घर नहीं है। इनके हक हिस्से संविधान में जो लिखा है, आरक्षण मझवार, गाँव, तुरैया, खरवार, बिलदार, खरकोली, उसकी लड़ाई के लिए हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी कुछ करती है तो मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ।
तो यूपी की सियासत से आज बड़ी खबर है। मंत्रिमंडल में विस्तार हो रहा है, नए चेहरे शामिल हो रहे हैं, नई रणनीति के साथ यहां पर अजीत बीजेपी सामने आ रही है। सीधा सीधा किसी भी जाति को नाराज न किया जाए, साफ तौर से यहां पर ब्राह्मण वोटरों को साधने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि यह कहा जा रहा था कि शायद यूपी में ब्राह्मण जो वोटर हैं वो नाराज हैं योगी सरकार से। देखिए बिल्कुल रवि, योगी सरकार और साथ ही जो भारतीय जनता पार्टी है वो दोनों ये चाहती थी कि कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। आपने देखा होगा जब केंद्र में मंत्रिमंडल विस्तार हुआ तो 7 चेहरे उत्तर प्रदेश से शामिल किए गए, बीएल वर्मा से लेकर कौशल किशोर तक, अनुप्रिया पटेल तक, यानी जाति उस समय भी देखी गई थी और क्षेत्र देखा गया था। जो बचे थे उन 7 नए चेहरों को आज शामिल किया जा रहा है, जिससे किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, कोई सवाल ना खड़े हो जाति और बिरादरी को लेकर कि उनको जितनी उनकी हिस्सेदारी उतनी उनकी भागीदारी। बहुत बार सवाल समाजवादी पार्टी या बीएसपी खड़ी करती है कि दलितों का शोषण हो रहा है, पिछड़ों का शोषण हो रहा है, तो हर जाति से चेहरे शामिल किए जाएंगे। तो आज ये 7 नए मंत्री जब शामिल हो जाएंगे तो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रालयों का कोटा यानी 60 जो टोटल संख्या होनी चाहिए वो संख्या पूरी हो जाएगी, क्योंकि 6 महीने चुनाव को बचे हैं, सरकार चुनावी मूड में। तो इन सबको ध्यान में लेकर ये मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा रहा है रवि। और ये जो नए चेहरे शामिल किए जा रहे हैं अजीत, इनका आधार क्या होगा? सिर्फ जातीय समीकरण या फिर कुछ और? देखिए बिल्कुल ये अलग अलग क्षेत्र से आते हैं। जिस तरह मैंने बताया कि पलटू राम है वो दलित चेहरे से आते हैं, विधायक हैं गोंडा बलरामपुर के आसपास के। जिस तरह जो रॉबर्ट सोनभद्र के जो ओबरा से विधायक हैं उनका नाम आता है, संगीता बिंद का नाम आता है, तेजपाल गुर्जर या जो धर्मवीर प्रजापति अपने अपने समाज को प्रतिनिधित्व करते हैं, आसपास के 4 से 10 सीटों को प्रभावित करते हैं। तो उसको भी ध्यान में रखा गया कि जो कहा जाता है कि हमारी बिरादरी का कोई नेता नहीं, हमारी जाति का कोई नेता नहीं। और जतिन प्रसाद का जिक्र जरूर करना होगा, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी और कहा था कि वहां जो घुटन हो रही थी इसलिए मैं भाजपा में और यहां काम करने का अवसर। वो प्रधानमंत्री से मुलाकात किए, अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की, जेपी नड्डा से और फिर योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। तो ब्राह्मण चेहरे को भी साधने की कोशिश की गई, जिससे जो बार बार ये सवाल खड़े हो रहे थे ब्राह्मणों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा रहा, जबकि सरकार में कई सारे मंत्री हैं। तो अब जतिन प्रसाद के माध्यम से पूर्वांचल के ब्राह्मणों को साधने की कोशिश होगी, क्योंकि यूथ चेहरा है जतिन प्रसाद। इसी तरह पलटू राम है जो दलित चेहरा है, जो संगीता बिंद है वो अपने समाज के आती हैं, धर्मवीर प्रजापति कुम्हार समाज से आते हैं। तो हर समाज के एक चेहरे को शामिल करके योगी सरकार यही बताना चाहती है कि सबका साथ, सबका विकास और सब पर विश्वास, जो नारा बार बार भाजपा लगाती है कि हम इस हिसाब से काम कर रहे हैं और इस दिशा में काम कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आज चरितार्थ करती नजर आएगी। और योगी सरकार का ये अंतिम विस्तार होगा एक तरीके से कहा जाए, क्योंकि इसके बाद अब आचार संहिता का दौर शुरू होगा और फिर चुनाव में सरकार चली जाएगी। और लगातार आप देखिए प्रधानमंत्री की रैली, अमित शाह की रैली, जेपी नड्डा की रैली और योगी आदित्यनाथ हर दिन किसी न किसी जिले में जा रहे हैं। आज भी वो किसान सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। तो अब सरकार पूरे चुनावी मूड में, लिहाजा जाति, धर्म और क्षेत्र सबको ध्यान में रखकर यह विस्तार किया जा रहा है। साफ तौर से सरकार पूरे मूड में रणनीति बनाई जा रही है। साफ तौर से योगी सरकार ने यह नया दाव खेला है और देखना यह है कि किस तरह से यह नई रणनीति आने वाले विधानसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को फायदा पहुंचाती है। आज यूपी की सियासत से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी में आज मंत्रिमंडल में विस्तार होने जा रहा है, नए चेहरों को यहां पर जगह दी जा रही है। 7 नए मंत्री शपथ ले सकते हैं। क्या फेरबदल भी होगा, फिलहाल ऐसी खबर नहीं है। फिलहाल 6 नए चेहरे शामिल किए जा रहे हैं। यह नई रणनीति, नया दाव यहां पर योगी आदित्यनाथ ने यूपी की सियासत में खेल दिया है। अजीत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अजीत, साफ तौर से जिस तरह से यह खबर सामने है कि 6 नए चेहरे शामिल होंगे, लेकिन हमने गुजरात में देखा था पूरा का पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया गया था। यहां योगी जी साफ तौर से कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। उन्होंने सिर्फ 6 नए चेहरों को शामिल किया है। क्या पुराने मंत्री हटाए जाएंगे, इस तरह की कोई खबर? देखिए बिल्कुल कोई पुराना मंत्री नहीं हटाया जाएगा। 6 नहीं बल्कि 7 नए चेहरे शामिल किए जाएंगे और ये कहा जा रहा है कि पूरा का जो कोटा है वो भर दिया जाएगा, यानी 7 चेहरे शामिल होंगे। 23 कैबिनेट मंत्री पहले से योगी सरकार में, 21 राज्य मंत्री और 9 स्वतंत्र प्रधानमंत्री, यानी टोटल संख्या 53 हो जाती है। और उनके पास 7 पद और बचते हैं, यानी 7 पदों को मिलाकर ये टोटल संख्या 60 हो जाएगी, जो कोटे को पूरा कर देती है। 60 से अधिक मंत्री नहीं बन सकते, लिहाजा 7 नए चेहरों को शामिल किया जाएगा, जो खबर हमारे पास। और ठीक 5:30 बजे हमारे पीछे जो राजभवन दिख रहा है, यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह होगा। उससे पहले मुख्यमंत्री राजभवन आएंगे और उसके बाद राज्यपाल से मिलेंगे। ठीक उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह होगा। रवि,
तो शाम 5 से 6 बजे के बीच ये शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो सकता है। 7 नए चेहरों को यहां पर जगह दी जा रही है। यूपी की सियासत से ये आज की बड़ी खबर है। विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी ने यह नया दाव, नई रणनीति यहां पर खेल दी है। 7 नए चेहरे, जातीय समीकरण साधने की पूरी कोशिश की जा रही है। पलटू राम भी मंत्री बन सकते हैं। जाति, धर्म सभी को ध्यान में रखकर यह विस्तार यहां पर किया जा रहा है। शाम 5 बजे या 5:30 बजे के करीब शपथ ग्रहण समारोह यहां पर हो सकता है। हालांकि ऑफिशियल अनाउंसमेंट किसी तरह से अभी नहीं हुई है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि साफ तौर से आज ये कैबिनेट, जिस तरह से मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है, योगी सरकार में आपको बता दें कि कुल 60 मंत्री बनाए जा सकते हैं। योगी कैबिनेट में